पढ़ने जा रहे हैं संविदा शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा के लिए गणित शिक्षा शास्त्र। इसमें हम गणित शिक्षा शास्त्र में भाग नंबर 1 पढ़ेंगे। ये टॉप 20 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है गणित शिक्षा शास्त्र का, रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी है? आंसर हो जाएगा आगमन विधि। रेखा गणित हेतु इनमें से आगमन विधि सर्वाधिक प्रमुख विधि है। आंसर हो जाएगा आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? आंसर है आर्यभट्ट। 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। कौन सी विधि? आंसर है विश्लेषण विधि का। ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए इनमें से विश्लेषण विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। आंसर हो जाएगा विश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। आंसर है प्राप्त उद्देश्य। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित प्राप्य उद्देश्य है। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। आंसर है दूरगामी। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य दूरगामी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। आंसर व्यवहारिक। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व व्यवहारिक है। आंसर हो जाएगा व्यवहारिक। अगला क्वेश्चन है गणित शिक्षण शास्त्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है सिद्धांत को समझने के बाद। आंसर है लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। गणित शिक्षण शास्त्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है सिद्धांत को समझने के बाद लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। अगला क्वेश्चन है गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना। यह कथन किसका है? आंसर है डटन का। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन डटन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? आंसर है ब्रह्मगुप्त ने। कुहक गणित ग्रंथ की रचना ब्रह्मगुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? आंसर है ब्रह्मगुप्त का। राजस्थान के भीनमाल कस्बे से ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ का संबंध है। गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? आंसर है महावीराचार्य ने। गणित सार संग्रह की रचना महावीराचार्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? आंसर है प्रयोगशाला विधि। गणित की वह प्रयोगशाला विधि है जो करके सीखने की सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। आंसर है प्रयोगशाला विधि। अगला क्वेश्चन है किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है? आंसर क्रिया विधि। किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि क्रिया विधि है। अगला क्वेश्चन है अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? आंसर है गिनती सिखाने में। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में गिनती सिखाने में प्रभावी होता है। आंसर है गिनती सिखाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे? आंसर है निगमन विधि का। आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए निगमन विधि शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे। आंसर हो जाएगा निगमन विधि। अगला क्वेश्चन है पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है? आंसर उपर्युक्त सभी। पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण है, पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, छात्रों की पाठ्यवस्तु का गहनता से विकास करना। ये तीनों इसके सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है, व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण है, पिछड़े बालकों को शिक्षा उपर्युक्त ढंग से देना, छात्रों की पाठ्यवस्तु का गहनता से विकास करना। अगला क्वेश्चन है रेखा गणित का संबंध है? आंसर प्रसार व विस्तार से।
रेखागणित का संबंध प्रसार व विस्तार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह विचार किसका है? आंसर है रोजर बेकन का। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह विचार रोजर बेकन का है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है। आंसर है उपर्युक्त सभी। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत समन्वय व स्वगंठितता का है, उपयोगिता व जीवन से संबंधता का है, क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का है। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत समन्वय व स्वगंठितता का, उपयोगिता व जीवन से संबंधता का, क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का है। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है? आंसर है प्रयोगशाला विधि। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु प्रयोगशाला विधि का प्रयोग उपयुक्त है।